Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Law Educator. This is Biology 9th and SLOs of unit number 7. Unit number 7 is bioenergetics and 20 periods are assigned for this unit. Overview is this chapter targets the domains of knowledge, analysis and evaluation through the learning of energy conversion and metabolism. The set aims would be achieved by grasping the basics of photosynthesis and respiration, as well as through the concept of ATP. So the major concepts are introduction of and the role of ATP, photosynthesis and respiration. And the conceptual linkage is built on enzymes of grade 9-10, respiration grade 6, photosynthesis grade 6. And this chapter leads to the nutrition of 9-10 and bioenergetics of grade 1st year, 2nd year. Major concepts and learning outcomes. First major concept is bioenergetics and ATP. In understanding level, student will be able to define bioenergetics. Bioenergetic की definition बयान कर सकें as the study of energy relationship and energy conversion in living organism. Living things में energy flow में oxidation reduction की importance बयान कर सकें. ATP को ऐसे मालिक्यूल के तौर पे एक्सप्लेन कर सकें कि वो सेल का मेन एनर्जी करेंसी है और ATP की सिंथेसिस और ब्रेकिंग को ATP और ADP साइकिल की मदद से एक्सप्लेन कर सकें. स्किल्स में एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग पे लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल की मदद से ATP का मालिक्यूलर मॉडल बनाएं और उसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर सकें. सेकेंड टॉपिक इज़ फोटोसिंथेसिस. इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे स्टूडेंट जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकें फोटोसिंथेसिस को, ये बता सकें कि फोटोसिंथेसिस वो मेन प्रोसेस है जिसकी मदद से पौधे जो हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं रॉ मटेरियल से कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में. इक्वेशन की मदद से वर्ड्स में और सिंबल्स में फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर सकें. रीज़न बता सकें कि तमाम लाइफ अर्थ पे जो है वो डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस पे. डिस्क्राइब कर सकें कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और इसे कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जा सकते हैं. फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व लाइट एंड डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकें प्रोसेसेस को. जनरल टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकें इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्लांट्स. पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी किस तरह से लेते हैं उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकें. फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं उस कंसेप्ट को डिस्क्राइब कर सकें. लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन और जितने लिमिटिंग फैक्टर हैं उनको एक्सप्लेन कर सकें. वेरिंग लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन और टेम्परेचर चेंज होने का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट होता है इसे एक्सप्लेन कर सकें. स्किल्स में एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग पे आइडेंटिफाई और लेबल कर सकें सेलुलर एंड टिश्यू स्ट्रक्चर लीफ के क्रॉस सेक्शन एरिया में और उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके, और लाइट एंड डार्क रिएक्शन का एक मॉडल बना सकें लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल से. परफॉर्मिंग एंड रिकॉर्डिंग में स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें एक एक्सपेरिमेंट जिसमें वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्वेटिक प्लांट को यूज़ करके डिस्क्राइब कर सकें. इसमें हाइड्रेला प्लांट को वो यूज़ कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से बताएं कि क्लोरोफिल लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कितने ज़रूरी हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में. थर्ड इज़ रेस्पिरेशन. अंडरस्टैंडिंग लेवल पे स्टूडेंट जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को वर्ड्स और सिंबल की इक्वेशन में डिस्क्राइब कर सकें. एनारोबिक रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस बता सकें. एरोबिक रेस्पिरेशन को वर्ड्स और सिंबल इक्वेशन में डिस्क्राइब कर सकें. रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म बता सकें जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिटेल में डायग्राम्स के साथ आनी चाहिए. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एनर्जी के हिसाब से कंपेयर कर सकें. वो तरीके बता सकें जिसमें रेस्पिरेटरी एनर्जी बॉडी में यूज़ हो सकती है और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को कंपेयर कर सकें. स्किल में परफॉर्मिंग एंड रिकॉर्डिंग में इन्वेस्टिगेट कर सकें द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स, और एक्सपेरिमेंट के जरिए से वेरीफाई करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हीट गिवन आउट होती है. सो दीज आर द SLOs ऑफ यूनिट नंबर 7 ऑफ बायोलॉजी.